गुरुवार को वन महोत्सव के अवसर पर हेल्पिंग हैंड्स सेवा संस्थान एवं वन प्रभाग झांसी के संयुक्त तत्वाधान में पौधों की बारात कार्यक्रम के अंतर्गत महानगर में वृहद वृक्षारोपण जन संदेश पदयात्रा रैली का आयोजन वन विभाग कार्यालय से प्रारंभ किया गया। रैली का शुभारंभ रमा आरपी निरंजन एमएलसी एवं पवन गौतम जिला पंचायत अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर राम तीर्थ सिंघल एमएलसी, सीताराम कुशवाहा, मुख्य वन संरक्षक के सिंह, वन संरक्षक महावीर प्रसाद, प्रभागीय वनाधिकारी जेबी शेड्डी के साथ कई रेंजों के फॉरेस्ट अफसर एवं रैली में संस्था के सैकड़ों पदाधिकारी एवं स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल, आवास विकास एवं न्यू ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल शिवाजी नगर के बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर पर्यावरण संबंधी स्लोगन बोलकर आम जनमानस को इस बारिश में अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित कर रहे थे। संस्था अध्यक्ष सत्येंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था समस्त बुंदेलखंड के 7 जनपदों में वन विभाग के साथ संयुक्त रूप से जन जागरूक रैलियों का आयोजन कर रही है। अभी हम लोग 3 जिलों में जागरूक रैलियां निकाल चुके हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर अरविंद श्रीवास, डॉक्टर राम कुमार खरे, एडवोकेट अरुण प्रताप सिंह, राधे सिंह राजपूत, श्याम सुंदर पटवारी, उमाशंकर खरे, तरुण यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन टीम लीडर मनोज कुमार ने किया और अंत में रेंज अफसर झांसी ने सभी का आभार व्यक्त किया है। आप लोग पीछे अरे भाई साहब पीछे हो जाओ, बेटा देखो सामने देखो। ट्रैक्टर आगे करवाओ, पहले ट्रैक्टर। हम हमारे अतिगढ़ भी साथ चलेंगे और बस 10 कदम के लिए पीछे उसके कारण से आज ये परिस्थितियां हो रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ओजोन परत में छेद है, पराबैंगनी किरणें जमीन तक आ रही हैं, लोगों को स्किन डिसीज और ब्रीदिंग डिसीजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ये सब कहने का अधिकार भी उसी को है जिसने झांसी अब आगे से क्रॉस नहीं करना। महानगर से पूरे जनपद में एक संदेश, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। हम लोगों को अपने हिसाब से कर लेना, अब वो झंडी पीछे से क्या अरे भैया बीच में चल रहा है। किस तरह का आयोजन रहा है पूरा? ये जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है हमारा वन महोत्सव के रूप में, जिसको हम 1 से 7 जुलाई तक के बीच में मना रहे हैं, उनमें अलग अलग दिनों में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किए हैं, जिसमें पौधों की बारात ये भी एक कार्यक्रम था। आज ये कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। इसके अलावा जगह जगह जहां हम लोग वन महोत्सव मना रहे हैं, वहाँ पे मित्र वन बनाने का भी कार्यक्रम है हमारा, वहाँ पे हमारा शक्ति वन बनाने का भी कार्यक्रम है, वहाँ पे और भी तरह के कई कार्यक्रम हैं जिनकी अलग अलग डेट्स आएंगी। अभी एक दिन में जो 25 करोड़ लगाने का है उनका अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आया है, लेकिन हम लोग वेट कर रहे हैं। बरसात, जब अच्छी बरसात होगी प्रदेश में और समय बिल्कुल अनुकूल होगा हमारे, तो शासन स्तर से वो तिथि निर्धारित होगी और वो एक दिन में वो बड़ा कार्यक्रम वो भी आयोजित किया जाएगा। इस बीच में हम लोग लगातार अलग अलग दिवसों पे अलग अलग स्थानों पे
अच्छे कार्यक्रम करते रहेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे। जिन प्रोजेक्ट्स पे वन विभाग काम कर रहा है, लोकल स्तर पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स बने हैं, शासन स्तर से जो गाइडलाइन है उसी पे चल रहे हैं। नहीं, प्रोडक्ट्स, इसमें प्रोडक्ट्स की बात नहीं है, इसमें तो जो प्रोजेक्ट्स हैं इसकी बात कर रहे हैं अगर आप, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये शासन स्तर पे निर्धारित हो चुका है। अलग अलग तिथियां उसकी निर्धारित की जा रही हैं, इसलिए कि बड़े कार्यक्रम हर जगह करने का प्रयास किया जा रहा है और वो शासन स्तर पे इसकी निगरानी की जा रही है पूरे प्रदेश स्तर पे। अभी तक कितने वृक्ष लग गए और कितना आपका लक्ष्य है? देखिए, यहाँ पे 5 करोड़ के लगभग यहाँ पे है, बुंदेलखंड क्षेत्र में 5 करोड़ लगने हैं, जिसमें कि 2.5 करोड़ के आसपास तो हम वन विभाग लगा रहा है, रेस्ट जो है वो दूसरे विभागों के द्वारा लगाया जा रहा है पूरे क्षेत्र में। और अभी चूंकि बरसात जस्ट अभी शुरू हुई है, अभी बहुत जगह बारिश नहीं हुई है, तो हम लोगों ने अभी सिंबॉलिक तौर पे किया है, अभी ज़्यादा वृक्षारोपण नहीं हुए हैं। कुछ ही जगहों पे जहाँ अधिक बारिश हुई है, चित्रकूट में जैसे, और फिर हमीरपुर में कुछ बारिश हुई है, लेकिन रेस्ट जगहों पे उतनी बारिश अभी नहीं हुई है कि हम उस पर मिट्टी बिल्कुल गीली हो गई हो और जमीन की नमी आ गई हो, पूरी तरह से गर्मी खत्म हो गई हो। तो हम लोग वेट कर रहे हैं इस बात का कि जब मौसम अच्छा होगा तो हम लोग जल्दी ही बृहद पैमाने पे वृक्षारोपण कार्यक्रम, पौधरोपण कार्यक्रम शुरू करेंगे। पूरी कार्य योजना ये प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी हम लोग 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का मना रहे हैं। इसमें मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सभी जनमानस को इस पौधरोपण का उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें जोड़ना है। खासकर स्कूली बच्चे हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके दिशा निर्देशों में हमें बेहतर कार्य करना है और स्थानीय आवश्यकताओं को समझ करके उसके अनुसार हमें पौधरोपण का कार्य को आगे बढ़ाना है। इस दिशा में ये वन महोत्सव एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस समय बहुत उत्साह के साथ सभी जो जनप्रतिनिधियों के साथ समस्त रेंजों में भी हमारे हर दिन कार्यक्रम हो रहे हैं। बृहद वृक्षारोपण का समय जैसे अभी हमारे मुख्य वन संरक्षक महोदय ने बताया कि 1 दिन निर्धारित होने का इंतजार है, उस समय तक हम लोग जहाँ जहाँ जैसे बारिश का मौसम उत्पन्न हुआ है वहाँ पर पौधरोपण का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा जोर इस बार दिया जा रहा है कि हमारे जो भी पौधरोपण हम लोग करते हैं इसका बचाने का भी बहुत बड़ा एक उद्देश्य रहता है। उसके लिए जनमानस में अवेयरनेस का बहुत आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बार का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन भी हमें मिला है, एक पेड़ माँ के नाम। ये इस स्लोगन के साथ हम लोग इस बार वृक्षारोपण को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग माँ की नाम से पौधे लगाएं और माँ के जैसे उसे देखभाल भी करें ताकि वो बड़े पेड़ में कन्वर्ट होकर के हमें सुरक्षा दे। तो कितने एरिया ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ पेड़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जहाँ नहीं लगता? देखिए, पूरी बुंदेलखंड में मोस्टली जो वृक्षारोपण हो रहा है, जो हम लोग की जानकारी में आ रहा है, वही वृक्ष लगाए जा रहे हैं, ऑलरेडी पेड़ हैं। जैसे GIC है, राजकीय इंटर कॉलेज है, या बुंदेलखंड महाविद्यालय है। देखिए, एक तो है विभाग के पास डाटा कि यहाँ पेड़ सबसे ज्यादा लगने चाहिए, जहाँ नहीं। ये सभी विभागों को वैसे लक्ष्य आवंटित होता है वन विभाग के साथ साथ। इसमें लगभग 50% पौधरोपण वन विभाग कर रहा है, जो कि मुख्यतः हम लोग जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, हमारा फॉरेस्ट लैंड खाली जहाँ जहाँ पर है उसमें लगाए जाते हैं। जो अन्य विभागों को जो आवंटित लक्ष्य है वो वह सभी विभाग अपने अपनी जमीन में मुख्यतः लगाते हैं। कुल मिलाकर के जहाँ पे पेड़ नहीं है वहीं लगाने का संभव होता है, टेक्निकली वही सही भी होता है। खाली जगह संभवतः हर जगह मिलते हैं, क्योंकि GGIC इस तरह से जहाँ पे पेड़ ऑलरेडी लगे मिल रहे हैं वहाँ पे इसका इंडिकेशन ये है कि वो हर साल बहुत मेहनत से वो लोग पेड़ लगाए भी हैं और बचाए भी हैं। उन जगहों को छोड़ करके ऐसे खाली जगहों में ही लगाने के लिए जोर दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? सुरक्षा के लिए एक तो देखिए ट्री गार्ड हर जगह उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए हम लोग जन सहभागिता का भी हम बात करते हैं। मेनली पौधों को हमें बचाना होता है चराई से, जो पशु चराते हैं उसे बचाना होता है। अवेयरनेस के माध्यम से हम लोग अधिक से अधिक सभी जो चरवाहे होते हैं खासकर उनमें हमें इसका महत्व को समझाना है और वो खुद भी समझ लेते हैं तो बच जाता है। जो वन विभाग अपने से लगा रहा है वहाँ पे सुरक्षा खाई रहता है और वाचर भी लगाते हैं। मेनली वाचर के माध्यम से ही हम लोग बचाने में जोर दिया जा रहा है। मेंटेनेंस के मामले में भगवानपुरा बैंक है, वहाँ 25 साल पेड़ लगाए थे, सारे खत्म है। हाईवे पे पेड़ खत्म है, ऐसी कोई व्यवस्था है कि पेड़ जिंदा रहे?
देखिए, स्ट्रेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा इस बार। जो वन भूमि में लगे हैं वहाँ पे बीज बुआन के माध्यम से हम लोग करते हैं, वहाँ पे सभी नष्ट नहीं होते हैं। अगर आप अभी बरसात के बाद तुरंत देखेंगे तो उसमें ग्रोथ और फिर से मिलेगा। भगवंतपुरा क्षेत्र का भी जहाँ तहाँ जो पौध रोपण वाला पौध है वहाँ पर जो गैप आता है, वहाँ पे वन विभाग का जो हमारे मेंटेनेंस का सिस्टम है उसमें बीटिंग अप कहते हैं, रिप्लेसमेंट का भी प्रोविजन होता है। इस बरसात में फिर उसको रिप्लेस करके हम लोग पूर्ण रूप से उसका मानक के अनुसार सफलता सुनिश्चित करने की प्रयास होगी। आज सर, आज किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पेड़ों का क्या है? आज के कार्यक्रम का प्लीज जोर से बोलिए। आज जो कार्यक्रम रखा है उसका क्या उद्देश्य है और कितने पेड़ लगाने का? प्लांटेशन एक सीजन होता है हमारा, उसको स्टार्ट करने से पहले एक जन जागरूकता कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए हम 1 से 7 जुलाई में एक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाते हैं। उस वन महोत्सव कार्यक्रम में हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके जनप्रतिनिधि, साथ ही साथ स्कूल के बच्चे, साथ ही साथ अदर डिपार्टमेंट के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। तो इसमें आज एक पौध बारात निकाली गई थी, उसमें जनप्रतिनिधियों का, साथ ही साथ स्कूल के बच्चे और अन्य संस्था NGOs का भी पार्टिसिपेशन रखा गया था। तो उसके संबंध में ये आज की रैली निकाली गई थी। कितने पेड़ लगाने हैं सर और क्या कितने पेड़ लगाने का? झांसी वन प्रभाग में वन विभाग को 50.17 मतलब 50 लाख के अराउंड में पौधे लगाने का टारगेट है। और साथ ही साथ जो 23 डिपार्टमेंट्स है उनको पौधे लगाने का 45 लाख टारगेट है। कहाँ लगाए जाएंगे और किस प्रकार? देखिए, वन विभाग का जो टारगेट है वो वन विभाग की भूमि में, साथ ही साथ वन विभाग को जो अदर डिपार्टमेंट से जमीन मिलते हैं वहाँ पे प्लांटेशन किया जाएगा। और अदर डिपार्टमेंट से वो अपने यहाँ पे अवेलेबल भूमि में लगाया जाएगा। जैसे माध्यमिक शिक्षा है वो अपने स्कूल में लगाएंगे, ग्राम समाज है वो ग्राम में अवेलेबल जमीन में लगाएंगे। इस हिसाब से जो खुली जमीनें होंगी वहाँ पे प्लांटेशन किया जाएगा। और विभाग ने किस तरह की तैयारी कर रखी है इसके लिए? जैसे गड्ढे खोदना है। वन विभाग ने जो तैयारी की है प्लांटेशन के लिए, उसमें ये है कि प्लांटेशन के पूर्व में जो भी एडवांस सॉइल वर्क होता है, अग्रिम मृदा कार्य, वो खत्म हो चुका है। साथ ही साथ जो हमारी नर्सरी है जहाँ से हम पौधा उठाएंगे वहाँ भी एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन की गई है। साथ ही साथ एक्शन प्लान बनाया गया है। एक्शन प्लान में हम ये बताएंगे कि किस नर्सरी से किस साइट में जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस की अवेलेबिलिटी पे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम से कम लगे और जिले में जितनी नर्सरी है वो सभी गाँव में अपने फार्मर भाई है उनको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सके, कम से कम डिस्टेंस में। इस तरीके से क्या पूरा कार्यक्रम रहा है और समिति ने कितना योगदान दिया? देखिए, ऐसा है कि समिति तो आप लोग देख रहे हैं, लगभग हम लोग 14-15 साल से सक्रिय हैं जनपद झांसी में और 4-5 साल से पूरे बुंदेलखंड में। इस बार का हम लोगों का प्रयास था कि हर जिले के वन प्रभाग के साथ मिलकर हम लोग सबसे पहले तो एक जन जागरूक रैली निकालें और लोगों को उत्साहित करें, प्रेरित करें कि भाई मानसून में पौधा लगाना। इसी क्रम में हम लोगों ने पहली रैली जनपद जालौन में कल की, जिसमें लगभग संस्था के 400-500 लोगों ने प्रतिभाग किया और समस्त जनपद जालौन में एक हर्षोल्लास के साथ संदेश दिया, इस मानसून सत्र में पौधा लगाना है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का जो संदेश आया, एक पेड़ माँ के नाम, वो भी हम लोग फॉलो करेंगे। आने वाली पीढ़ी के नाम भी बच्चों के पौधे लगाएंगे, वो भी फॉलो करेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पर हम लोग, जनता है चूंकि, उनके आदेश का पालन करते हैं और हम लोगों ने पूरे अभियान को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 को जन आंदोलन में तब्दील करने का पूरा ठान लिया है। आज जनपद झांसी में वन प्रभाग झांसी के संयुक्त तत्वाधान में ये हमारी दूसरी एक जन जागरूक पदयात्रा रैली थी, जिसमें वन विभाग के मुख्य अधिकारी से लेकर और समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। साथ में जनप्रतिनिधियों ने साथ दिया और समस्त अधिकारी और प्रतिनिधिगण हमारे संस्था के साथ, संस्था के जो भी बच्चे स्कूलों से आए हैं उनके साथ मिलकर नगर भ्रमण किया और नगर के माध्यम से पूरे जनपद को एक संदेश दिया है, इस मानसून सत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ और इनका संरक्षण अति आवश्यक है। अभी और कहीं भी चलेगा आपका जागरूकता अभियान? इसके बाद हमारा ललितपुर में वन विभाग के साथ हम लोग करेंगे, फिर हमारा बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा में ये कार्यक्रम होंगे। जागरूक रैलियों के बाद प्रत्येक जनपद में हमारा एक संकल्प है, हमारी कोर कमेटी का एक संकल्प है कि प्रत्येक जनपद में वन प्रभाग हमें सहयोग करेगा, पौधा उपलब्ध कराना
और हम लोग प्रत्येक जनपद में एक दिन में 5000 पौधे रोपित करेंगे। संरक्षण और संसाधन वन प्रभाग की जिम्मेदारी है, जो कि ये लोग हमें उपलब्ध करा रहे हैं। ये